नमस्कार दोस्तों, आज बुलावायो के ऐतिहासिक क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के पहले रोमांचक मुकाबले में भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया, जिसके बाद भारतीय युवा गेंदबाजों ने विशेष रूप से तेज गेंदबाज हेनिल पटेल की प्रचंड स्विंग और घातक लाइन लेंथ के दम पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। बुलावायो के ऐतिहासिक क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान की उस ताजा और जीवंत पिच पर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के बीच खेले जा रहे आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के पहले मुकाबले में भारतीय युवा गेंदबाजों ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया, जहां युवा और बेहद प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने खेल के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आते ही अपनी खतरनाक लहराती हुई आउट स्विंगर गेंद पर अमरिंदर गिल को पूरी तरह से अचंभित कर दिया, जिससे अमरिंदर गिल फ्रंट फुट पर खड़े होकर रक्षात्मक शॉट या डिफेंस करने के प्रयास में गेंद की लेट स्विंग से मात खा गए और दूसरी स्लिप में तैनात मुस्तैद विहान मल्होत्रा ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका, जिसके कारण अमरिंदर गिल मात्र 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत के लिए यह एक स्वप्निल शुरुआत थी और इसके बाद दीपेश देवेंद्रन ने भी अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाए रखा और खेल के 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आते ही उन्होंने साहिल गर्ग को अपनी गति के झांसे में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिससे साहिल गर्ग ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर आक्रामक कट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति को सही से जज नहीं कर सके और 28 गेंदों पर 16 रनों की एक संक्षिप्त पारी खेलकर आउट हो गए, जहां बाउंड्री पर हेनिल पटेल ने अपनी ओर आती गेंद को पूरी एकाग्रता के साथ पकड़कर एक शानदार कैच का मुजाहिरा पेश किया। हेनिल पटेल आज बुलावायो के इस मैदान पर किसी विनाशकारी तूफान की तरह नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 12वें ओवर में अपनी जादुई और धारदार गेंदबाजी से पूरे स्टेडियम में जबरदस्त सनसनी फैला दी, जब उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों पर यूएसए के कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव और क्रीज पर पैर जमा चुके अर्जुन महेश को लगातार 2 गेंदों पर आउट करके हैट्रिक की प्रबल संभावना जगा दी। जहां कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव उनकी एक अंदर आती तीखी इन स्विंगर पर पूरी तरह बेबस होकर बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो गए और अगली ही गेंद पर अर्जुन महेश भी उनकी गति और स्विंग के झांसे में आ गए, जिससे अर्जुन महेश ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद का बाहरी किनारा दे बैठे और 29 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। यूएसए की लड़खड़ाती और दबाव में फंसी पारी के मध्य में नीतीश सुदिनी ने अकेले ही भारतीय आक्रमण का डटकर सामना किया और संघर्ष करते हुए 36 रनों की एक अत्यंत जुझारू तथा धैर्यपूर्ण पारी खेली, लेकिन भारतीय स्पिनर के एन अम्बरीश ने खेल के 25वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी के जाल में आदित्य जाम्ब को पूरी तरह से फंसा लिया, जिससे आदित्य जाम्ब गेंद की टर्न को पढ़ने में असफल रहे और 41 गेंदों पर 18 रनों की एक बेहद धीमी पारी खेलकर विकेटकीपर के हाथों एक आसान सा कैच थमा बैठे। भारतीय टीम की फील्डिंग आज किसी प्रोफेशनल यूनिट की तरह बिजली जैसी फुर्तीली नजर आ रही थी और विहान मल्होत्रा ने मैदान पर अपनी जादुई ऊर्जा का परिचय देते हुए खेल के 29वें ओवर में कवर के क्षेत्र से चीते जैसी तेजी से दौड़कर एक सीधा और सटीक थ्रो मारकर आदित्य कप्पा को रन आउट किया, जिससे यूएसए की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर धकेली जा चुकी थी। हेनिल पटेल ने अपने स्पेल का समापन भी किसी महानायक की तरह किया और पारी के 35वें ओवर में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए एक सटीक यॉर्कर लेंथ की गेंद पर अर्शभ शिंपी को चारों खाने चित कर बोल्ड कर दिया, जिससे अर्शभ शिंपी बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर चल दिए और हेनिल ने इसके साथ ही अपना ऐतिहासिक 5वां विकेट हासिल किया। जबकि ठीक इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साबरिश प्रसाद भी बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 17 गेंदों पर 7 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर चलते बने। यूएसए की पूरी पारी मात्र 35.2 ओवरों के खेल में भारतीय गेंदबाजों के प्रचंड प्रहार के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई और केवल 107 रनों के मामूली स्कोर पर सिमट गई, जहां पारी का अंतिम विकेट स्पिनर वैभव सूर्यवंशी ने चटकाया, जिससे एकमात्र संघर्ष कर रहे बल्लेबाज नीतीश सुदिनी 52 गेंदों पर 36 रनों की एक साहसी और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके शामिल हैं और भारत की ओर से इस प्रलयकारी गेंदबाजी प्रदर्शन में हेनिल पटेल ने अपने निर्धारित 10 ओवरों के कोटे में मात्र 2.50 की इकोनॉमी से 25 रन देकर 5 बहुमूल्य विकेट झटके, जिसने भारत की जीत की राह को पूरी तरह से प्रशस्त कर दिया।
बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब भारतीय अंडर 19 टीम मात्र 108 रनों के छोटे और मामूली से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरे स्टेडियम को एक तरफा जीत की उम्मीद थी। लेकिन भारतीय पारी की शुरुआत उम्मीद के विपरीत थोड़ी उतार चढ़ाव भरी और नाटकीय रही, क्योंकि यूएसए के मुख्य तेज गेंदबाज ऋत्विक अप्पिडी ने अपनी प्रचंड रफ्तार और सटीक स्विंग से भारतीय शीर्ष क्रम को शुरुआत में ही झकझोर कर रख दिया। खेल के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए ऋत्विक अप्पिडी ने अपनी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का ऐसा जादुई प्रदर्शन किया जिसने सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के पूरी तरह से होश उड़ा दिए, जिससे वैभव सूर्यवंशी अपनी लय हासिल करने से पहले ही क्रीज से बाहर निकलकर एक आक्रामक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति और अंदर आती स्विंग को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और मात्र 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। शुरुआती झटके के बाद भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने मैदान पर अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही परिपक्वता के साथ संभाला और उन्होंने खेल के चौथे ओवर में स्पिनर आरशब शिम्पी की डीली गेंदों पर अपनी आक्रामकता दिखाते हुए 2 लगातार दर्शनीय और कड़क चौके जड़कर भारतीय पारी को आवश्यक गति प्रदान की, जहां आयुष म्हात्रे ने अपनी नैसर्गिक पावर हिटिंग का मुजाहिरा पेश किया। लेकिन इसी बीच तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए वेदांत त्रिवेदी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीनियर टीम के बल्लेबाजों जैसी एकाग्रता नहीं दिखा सके, जिससे वेदांत त्रिवेदी ऋत्विक अप्पिडी की एक बाहर निकलती गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच थमाने के कारण 10 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम अब 30 रनों के भीतर 2 विकेट गंवाकर थोड़े दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे आज एक अलग ही आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने खेल के छठे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए ऋत्विक अप्पिडी के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए 2 शानदार बाउंड्री जड़ी, जिसने भारतीय खेमे में जोश भर दिया। लेकिन वह भी अपनी अत्यधिक आक्रामकता पर नियंत्रण नहीं रख सके, जिससे आयुष म्हात्रे एक छोटी गेंद पर पुल शॉट खेलने के लालच में गेंद की गति से मात खा गए और 19 गेंदों पर 19 रनों की एक छोटी मगर तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 4 शानदार चौके शामिल हैं और बाउंड्री पर तैनात अमरिंदर गिल ने उनका एक बहुत ही सुरक्षित कैच पकड़ा। कप्तान के आउट होने के बाद विहान मल्होत्रा और विकेट कीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने संभलकर मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तरह हावी हो रहे अमेरिकी गेंदबाजों पर जवाबी हमला शुरू किया, जहां विहान ने खेल के 10वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए सबरीश प्रसाद के खिलाफ एक करारा स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा और इसी के साथ भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचाया। विहान मल्होत्रा आज बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने अभिज्ञान कुंडू के साथ मिलकर रनों के अंतर को बहुत कम कर दिया था। लेकिन जब टीम जीत की फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ रही थी तभी वह अपनी एकाग्रता खो बैठे, जिससे विहान मल्होत्रा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर बड़ा ड्राइव खेलने के प्रयास में स्लिप में कैच थमाने के कारण 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कलात्मक चौके शामिल हैं। विहान के इस विकेट ने मैच में थोड़ी और उत्तेजना भर दी थी, क्योंकि अब भारतीय टीम ने 108 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे और अब सारा दारोमदार अभिज्ञान कुंडू और कनिष्क चौहान पर आ गया था कि वे राजकोट की हार जैसी किसी भी स्थिति से बचते हुए भारत को इस विश्व कप के पहले मुकाबले में एक यादगार और आधिकारिक जीत दिलाएं, जिससे टीम इंडिया के अभियान की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हो सके। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने कनिष्क चौहान के साथ मिलकर भारतीय पारी को जीत की मंजिल तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीनियर टीम की तरह ही संयम का परिचय दिया। अभिज्ञान कुंडू ने खेल के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए यूएसए के कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव के खिलाफ कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और मिड ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़कर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। भारतीय अंडर 19 टीम ने 17.2 ओवरों के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाकर इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया और विश्व कप 2026 के अपने अभियान की शुरुआत एक प्रचंड जीत के साथ की, जहां अभिज्ञान कुंडू 41 गेंदों पर 42 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर 42 रन पर नाबाद रहे और कनिष्क चौहान 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। यूएसए की ओर से ऋत्विक अप्पिडी ने 5 ओवरों में 28 रन देकर 2 विकेट झटके, लेकिन उनके पास भारत के इस गहराई भरे बल्लेबाजी क्रम का कोई जवाब नहीं था। हेनिल पटेल को उनके जादुई स्पेल और 5 विकेटों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इस तरह बुलावायो के मैदान पर भारतीय युवाओं ने अपना दबदबा साबित करते हुए ग्रुप ए की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की यह युवा टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।